آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو विश्वास और सब्र की एकदम इंतहा है। एक ऐसी कहानी जो लगभग 1000 साल तक चली। ये दास्तान है एक ऐसे पैगंबर की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के नाम कर दी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए सोचिए, किसी चीज के लिए सबसे लंबा इंतजार कितना किया है? एक दिन, एक साल, शायद किसी एग्जाम के रिजल्ट का। अब इस नंबर को देखिए, 950 साल। यही फर्क है हमारे इंतजार और उस सब्र में जिसकी कहानी हम सुनने जा रहे हैं। तो चलिए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी से, एक ऐसी जिम्मेदारी जो पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को दी गई थी। सोचिए, पैगंबर आदम के दुनिया से जाने के लगभग 1000 साल बाद इंसानियत राह से भटक चुकी थी। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाल दिया था और लोगों ने मूर्तियों की पूजा करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में अल्लाह ने पैगंबर नूह को भेजा। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, लोगों को भटकने से रोकना और उन्हें एक सच्चे खुदा की तरफ वापस लाना। ये एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी काम था। और उनका पैगाम बेहद सिंपल, बेहद साफ। वो थके बिना सदियों तक बस यही दोहराते रहे, अल्लाह से डरो और वही करो जो अल्लाह कहता है। एक साधारण सा लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज। पैगाम तो सीधा था, लेकिन उनका सफर उतना ही मुश्किल। और यहाँ से शुरू होता है सब्र और इम्तिहान का वो दौर जो 950 साल तक चला। लोगों ने उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। वो उनका मजाक उड़ाते और कहते, तुम हमें क्या सिखाओगे, तुम तो बस हमारे जैसे एक और आदमी हो। वो उनके पैगाम को झुटलाते। उन्हें लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उनका साफ कहना था, हमें तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने नूह की पैगंबरी पर ही सवाल उठा दिया। ये सिर्फ उनके मैसेज का इनकार नहीं था, ये उन पर एक पर्सनल अटैक था जो सदियों तक चलता रहा। उन्होंने कहा, तुम कोई पैगंबर नहीं हो। और ये सिर्फ बातों तक नहीं रुका, उन्हें लाठियों से मारा गया, पत्थर मारने की धमकियां दी गईं और उनका लगातार मजाक उड़ाया गया। लेकिन दिन हो या रात, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, पूरे 950 साल तक। इतने लंबे इनकार के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अल्लाह की तरफ से एक ऐसा हुक्म जो सब कुछ बदलने वाला था, एक कश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ने नूह से कहा, अब और उदास मत हो, तुमने अपना काम किया, अब इन लोगों के गुनाहों की सजा का वक्त आ गया है। एक बड़ा तूफान आएगा जिसमें ईमान लाने वालों और जानवरों के अलावा सब कुछ फना हो जाएगा। ये तबलीग से तैयारी की तरफ एक टर्निंग पॉइंट था। और ये कोई आम काम नहीं था, ये एक डिवाइन प्लान था जिसे पूरा होने में सदियां लगनी थी। पहले अल्लाह के हुक्म से पेड़ लगाए गए, फिर उनके बड़ा होने का 100 साल से ज्यादा इंतजार किया गया। उसके बाद कश्ती का डिजाइन तैयार हुआ और तब जाकर उसकी तामीर शुरू हुई। ये एक ऐसा काम था जिसे अल्लाह खुद गाइड कर रहा था। लोगों का रिएक्शन वैसा ही था जैसी उम्मीद थी। जब उन्होंने नूह को एक पहाड़ पर इतनी बड़ी कश्ती बनाते देखा तो उनका मजाक और भी बढ़ गया। वो कहते, ये तो पागल हो गया है, भला पहाड़ पर इतनी बड़ी कश्ती का क्या काम। कश्ती तैयार हो चुकी थी, ईमान वाले जमा हो चुके थे। अब वक्त था उस अजाब का जिसका वादा किया गया था। यहाँ से कहानी में टेंशन और बढ़ता है। और फिर वो लम्हा आ ही गया। अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया। और वो इशारा क्या था? कोई आसमानी बिजली नहीं, बल्कि उनके घर के चूल्हे से उबलता हुआ पानी। कितनी अजीब और कितनी खास निशानी थी ये जो अल्लाह ने नूह को दी थी तूफान के शुरू होने की। इशारा मिलते ही कश्ती में सब सवार हो गए, ईमान लाने वाले, हर तरह के जानवर और परिंदों के जोड़े और नूह का परिवार। लेकिन एक दुख की बात भी थी कि उनकी अपनी एक बीवी और एक बेटा, जिन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया था, कश्ती पर सवार नहीं हुए। और फिर तूफान आया, जमीन से पानी उबल पड़ा, आसमान से बारिश होने लगी। पानी इतना बढ़ा कि पहाड़ों से भी ऊंची लहरें उठने लगीं। नूह ने अपने बेटे को आखिरी बार आवाज दी, बेटा कश्ती में आ जाओ। लेकिन उसने इनकार कर दिया और एक पहाड़ पर चढ़ गया। तभी एक विशाल लहर आई और उसे और बाकी सब इनकार करने वालों को बहा ले गई। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तब शुरू हुई एक नई सुबह, इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत। कई दिनों तक कश्ती पानी पर बहती रही,
जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। नूह ने पहले एक कौवे को भेजा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। फिर उन्होंने एक कबूतर को भेजा। कुछ दिन बाद वो कबूतर अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए वापस लौटा। ये उम्मीद की निशानी थी। और आखिरकार लगभग 150 दिन के उस सफर के बाद उनकी कश्ती जूदी नाम के एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। सफर खत्म हो चुका था। ईमान लाने वाले बच गए थे और दुनिया के लिए एक नई शुरुआत हो रही थी। तो इस 950 साल लंबी कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जहां सब्र करना मुश्किल होता जा रहा है, वहां विश्वास की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है? ये सवाल सोचने के लिए है।